एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वक्त के फायदे गिनवाते रह गए और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी में फूट पड़ गई। जी हां, पार्टी में फूट ऐसी पड़ी कि अध्यक्ष ही इस्तीफा देकर चले गए। जी हां, ये तो कमाल हो गया। एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि पार्टी के एक नेता ने इस्तीफा दे दिया है और वो अध्यक्ष पद पर तैनात थे। लेकिन ये कौन है और इस्तीफा क्यों हुआ है, इसकी कहानी बताऊं उससे पहले वक्त को लेकर जो माहौल इस वक्त देश में बना हुआ है उस पर जरा गौर कर लीजिए। बात का इंतजार किया जा रहा था कि भाजपा जनता पार्टी के अंदर आखिर कब फूट पड़ेगी, या फिर बहुत सारे विपक्षी नेता कर रहे थे कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ना शुरू हो जाएगी। वो तस्वीरें अब क्लियर होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भाजपा के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, अध्यक्ष ने, कोई छोटा पद नहीं होता, भाजपा के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। गोदी मीडिया ने इसको पूरी तरह से छुपा दिया है। एक तरफ वक्फ बिल के अंदर पूरे देश को उलझाए रखा है, दूसरी तरफ अमेरिका वार कर रहा है और तीसरी तरफ भाजपा के अंदर इस तरह से फूट पड़ना शुरू हो चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। तो एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वक्त के फायदे गिनवाते रह गए और दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी में फूट पड़ गई। जी हां, पार्टी में फूट ऐसी पड़ी कि अध्यक्ष ही इस्तीफा देकर चले गए। जी हां, ये तो कमाल हो गया। एक्सक्लूसिव जानकारी निकलकर सामने ये आ रही है कि पार्टी के एक नेता ने इस्तीफा दे दिया है और वो अध्यक्ष पद पर तैनात थे। लेकिन ये कौन है और इस्तीफा क्यों हुआ है, इसकी कहानी बताऊं उससे पहले वक्त को लेकर जो माहौल इस वक्त देश में बना हुआ है उस पर जरा गौर कर लीजिए। वक्त को लेकर जो बिल पास हुआ उसके बाद मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो सहयोगी दल हैं, एनडीए में जो शामिल दल हैं, उनमें लगातार फूट देखी जा रही है। चाहे वो जयंत चौधरी की बात हो, उत्तर प्रदेश के अंदर ओपी राजभर की पार्टी हो, सुभाषपा उसकी बात हो, बिहार के अंदर चले जाइए तो सबसे बड़ा दल नीतीश कुमार उनकी बात हो, उनकी पार्टी में तो भयंकर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। इसके अलावा चिराग पासवान हो, उनकी पार्टी में भी भयंकर इस्तीफे हो रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं सहयोगी दलों की वो खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की भी बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। हालांकि वक्त के मुद्दे पर नहीं मचा हुआ है, वक्त के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी एक नजर आ रही है, लेकिन हंगामा जरूर मचा हुआ है। इस खबर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये खबर सामने आई है तमिलनाडु से। जी हां, तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राज्य, तमिलनाडु के अंदर से खबर सामने निकल के आ रही है। जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है। वहां के एक बहुत बड़े नेता, युवा नेता के अन्नामलाई से जुड़ी ये खबर है, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दे दिया है, इसके पीछे भी बड़ी भयंकर वजह निकलकर सामने आई है और जिस तरह से गठबंधन में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दरअसल तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने वहां की जो पार्टी है लोकल AIADMK, उसके साथ गठबंधन कर रखा है, उन्हीं के साथ AIADMK, जबकि जो DMK है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके वहां पर सत्ता में है। तो AIADMK के जो महासचिव हैं के पलानीस्वामी, हाल ही में वो मिलने के लिए दिल्ली आए थे अमित शाह से और उन्होंने यहां पर मुलाकात की और एक बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि के अन्नामलाई को हटाइए, हम उनका नेतृत्व तो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। ऐसे में अगले ही दिन जो है के अन्नामलाई का इस्तीफा हो जाता है। हालांकि इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि के अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है और दबाव सीधे तौर पर के पलानीस्वामी का रहा है, उनकी पार्टी का रहा है। इसी के मद्देनजर तमिलनाडु में ये इस्तीफा, बड़ा इस्तीफा हुआ है। के अन्नामलाई को आप साधारण व्यक्ति नहीं मान सकते, क्योंकि वो एक IPS रहे, उसके बाद वो राजनीति में आए, एक अच्छा करियर उनका था राजनीति में। उन्होंने जो जोर आजमाइश की उसमें भी वो काफी हद तक सफल रहे। अगर देखेंगे तमिलनाडु की राजनीति में तो के अन्नामलाई ने अपनी जगह बनाई है। आमतौर पर यह होता नहीं है कि दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर भारत में ज्यादा उस पर चर्चा हो या फिर उसके जो नेता हैं उनकी चर्चा हो, लेकिन के अन्नामलाई ऐसे नेता रहे हैं जिनकी खूब चर्चा हुई है। आप देखिएगा नेशनल मीडिया में भी इसको लेकर खूब चर्चा हुई है। उन्होंने जिस तरह से तमिलनाडु में काम किया है उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम उन्होंने तमिलनाडु में किया, लेकिन उनकी भी विदाई कर दी गई। अमित शाह ने कहा कि आप भी चले जाइए और वो इस्तीफा देकर चले गए। हालांकि उनको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी इस पर हर किसी की निगाह है, क्योंकि कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह हो, दोनों के वो क्लोज हैं और दोनों के भरोसेमंद भी के अन्नामलाई कहे जाते हैं।
बावजूद इसके अगर उनको इस्तीफा देना पड़ा है तो बात बहुत गंभीर है दोस्तों। सोचिए, जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद लगातार अपने आप को कमजोर होती हुई देख रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार हो या फिर नायडू हो, चंद्रबाबू नायडू, वो लगातार दबाव बनाए हुए हैं, उसी तरह से तमिलनाडु में भी एआईएडीएमके ने दबाव बना लिया भारतीय जनता पार्टी पर। यह उसकी कमजोरी दिखा रही साफ तौर से कि उनके अध्यक्ष को इस्तीफा तक देना पड़ रहा है। और यहां पर पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछले 1-1.5 हफ्ते से वक्त को लेकर लोगों को संदेश दिए जा रही है, मुस्लिम समाज को साधे जा रही है और कह रही है कि देखिए हम आपके लिए कितना बढ़िया चीज लेकर आए हैं। अपनी ही पार्टी संभल नहीं रही है, अपने ही सहयोगी नहीं संभल रहे हैं, सहयोगियों की पार्टियां टूट रही हैं, अपनी पार्टी में भी दबाव बना हुआ है। एक अच्छे नेता को, के अन्नामलाई एक बहुत बढ़िया नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमिलनाडु की राजनीति में उभरता हुआ चेहरा, युवा चेहरा, उसको इस्तीफा देना पड़ रहा है। सोचिए किस दबाव में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त है और इस दबाव के चलते आगे क्या होगा। क्या अमित शाह इस दबाव को सह पाएंगे या फिर सरकार गिर जाएगी? क्या होगा आगे पता चलेगा। लेकिन सरकार गिर जाएगी या फिर क्या होगा, इस पर भी बड़ा एक संदेह है, बड़ा यानी तमिलनाडु में जो अब तक भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाल रहे थे वो अब वहां से हट चुके हैं, उस पदवी को उन्होंने छोड़ दिया है, उस पद को खाली कर दिया है। अब ऐसे में उस पद पर कौन बैठेगा? क्या कोई ऐसा व्यक्ति बैठेगा जो भारतीय जनता पार्टी को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा? तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अन्नामलाई को और कौन सा पद दे सकती है या फिर उनको कौन सी जिम्मेदारी दे सकती है? क्या उन्हें केंद्रीय स्तर पर कोई जिम्मेदारी मिल सकती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अभी जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उनकी भी तैनाती होनी है, उसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है कि आखिरकार वहां पर कौन सा व्यक्ति बैठेगा। तमाम नाम चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं, मीडिया में नाम चल रहे हैं, आप सुन ही रहे होंगे, देख ही रहे होंगे। लेकिन उसके बीच में ये जो इस्तीफा हुआ है इसने एक संशय पैदा कर दिया है कि क्या के अन्नामलाई को बुलाया जा रहा है केंद्र में, क्या वो केंद्र की राजनीति देखने के लिए आएंगे या फिर तमिलनाडु में ही रहकर तमिलनाडु की राजनीति को साधेंगे? क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि 2026 में यानी कि अगले ही साल तमिलनाडु में इलेक्शंस भी होने हैं। एआईएडीएमके का जो प्रेशर है उसको लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रिएक्ट कर रही है या फिर उनके नेता रिएक्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में क्या साथ रहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कुछ फीसदी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, हालांकि कोई सीट नहीं मिल पाई। ऐसे में सहयोगी दलों का साथ बहुत जरूरी है। तमिलनाडु के अंदर डीएमके तो साथ आएगी नहीं क्योंकि स्टालिन जिस तरह से मुखर हुए पड़े हैं तमाम मुद्दों को लेकर, तो भाषा का मुद्दा हो सकता है या फिर परिसीमन का मुद्दा हो सकता है, जिसमें कहा जा रहा है कि साउथ को जो है उसका नेतृत्व कम हो जाएगा संसद के अंदर और तमाम चीजें, जिस बात को लेकर स्टालिन लगातार बात उठा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्टालिन से टक्कर लेने के लिए 2026 के अंदर एक मजबूत चेहरे की दरकार भारतीय जनता पार्टी को जरूर होगी। एआईएडीएमके को भी एक मजबूत साथी चाहिए, तभी जाकर बात बनेगी, तभी स्टालिन को हटाया जा सकेगा, अन्यथा स्टालिन वहां पर मजबूत बने हुए हैं अभी भी। तो ऐसे में के अन्नामलाई का जो इस्तीफा हुआ है वो अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसे एक झटके के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह क्योंकि चाणक्य कहे जाते हैं, तो कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने जो है फैसला लिया होगा या फिर इस्तीफा दिलवाया होगा, फैसला लिया होगा, कुछ सोच समझ के नहीं, बहुत कुछ सोच समझ के फैसला लिया गया होगा इस चीज पर। खैर, लेकिन जो बाहर से उभर कर बातें सामने आ रही हैं वो यही है कि के अन्नामलाई, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि वो इस्तीफा दे चुके हैं। तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत चेहरे कहे जाने वाले के अन्नामलाई का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं जो दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी पर दिख रही है पिछले 1 साल से, लोकसभा चुनाव के बाद से, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, उनका दबाव जो भारतीय जनता पार्टी पर साफ तौर से देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, अमित शाह जी के चेहरे पर देखा जा सकता है वो दबाव, वो अब तमिलनाडु के अंदर भी देखने को मिलेगा। और ऐसे में जब के अन्नामलाई को वहां से हटा दिया गया है, उनको पदमुक्त कर दिया गया है, तो फिर अगला चेहरा कौन सा होगा जो तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को आगे लेकर जाएगा? अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको क्या लगता है कि के अन्नामलाई की जगह भारतीय जनता पार्टी किसे वहां पर तैनात करेगी और के अन्नामलाई को कौन सी तमिलनाडु के अध्यक्ष से तैनात करेगी? ये भी सवाल सही है। अध्यक्ष पद को लेकर भी है क्योंकि वो अध्यक्ष थे तमिलनाडु के, ये तमिलनाडु की राज्य की बात हो गई, लेकिन केंद्रीय स्तर पर भी अध्यक्ष की तैनाती होनी है। आपको क्या लगता है कि क्या ये जो अध्यक्ष की तैनाती होनी है केंद्रीय स्तर पर, इसी के मद्देनजर ये बदलाव किए जा रहे हैं क्या?
और संघ क्या क्या संदेश है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो संघ की चौखट पर पहुंचे थे। संघ की चौखट पर वो जिस तरह से उनका जो एक रुतबा होता है हमेशा से, जो 2014 से लेकर 2024 तक हमको देखने को मिला है, आमतौर पर अपने सहयोगियों के लिए कहिए या फिर संघ के लिए कहिए, क्योंकि 2013 में आप याद करिए तब गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर, वहां पर संघ की चौखट पर, लेकिन अब उसके बाद तब गए हैं जब वो कमजोर हो चुके हैं, पूर्ण बहुमत उनके हाथों में नहीं है। तो ऐसे में संघ का जो आदेश है वो भी मानना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और क्या इसी के मद्देनजर अध्यक्ष की भी तैनाती की जानी है? तमाम सवाल हैं, तमाम जो है शंकाएं आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, लेकिन इस बीच जवाब एक भी नहीं मिल पा रहा है। जवाब समय के साथ मिलेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप में भारी फूट उसके अंदर देखने को मिल रही है, जहां पर भाजपा के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले की खबर सामने निकल के आ रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना ही जो नारा दिया जाता है सबका दाद सबका विकास, वो किस तरीके से फल फूल रहा है। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ वक्फ बिल चल रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका इंडिया के ऊपर वार कर रहा है, अमेरिका ने सीधे तौर पर टैरिफ लगा दिया। तो ये भी अपने आप में भारत को एक काफी बड़ा झटका, और उसके साथ साथ ये भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है, जो भाजपा के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये कोई छोटी बात तो है नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ अभी भी वही नफरत की राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है वक्फ बिल को लेकर। हालांकि वक्फ बिल को सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी चुनौती दी गई है। वो बात एक अलग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सीधे तौर पर साइन कर दिया, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी जा रही है और जगह जगह पर इसको लेकर काफी भारी विरोध भी देखने को मिल रहे हैं। इस रिपोर्ट के बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।